जय हिंद दोस्तों। वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल रूना वीडियो हब में। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है और कब कब यूज होगा, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, मैथमेटिक्स में और भी अच्छा से क्लियर होगा, लेकिन इंटीग्रेशन का यहाँ पे फिजिक्स में भी यूज है, इसलिए इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन दिया है एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से मतलब एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया रहता है, तो वेलोसिटी पूछता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे 2t निकालते थे तो ये वेलोसिटी का मान निकल जाता था। जैसे t बराबर 2 सेकेंड या 1 सेकेंड आने के बाद यहाँ वेलोसिटी का मान आ जाता। तो उसी तरह से अब क्या करेगा कि वेलोसिटी का मान दे करके जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, अब पूछ देगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मान दिया था, वेलोसिटी का मान पूछा, लेकिन अब क्या किया, वेलोसिटी का मान देकर डिस्प्लेसमेंट का मान पूछ दिया। तो इसी को मतलब निकालने के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। तो ये जस्ट क्या है, उल्टा है, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। मतलब आगे एक प्रॉब्लम को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो मतलब आप लिख सकते हैं इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ग्राफ ले लेते हैं, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम लाइन ले लिए। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ बना रहा है एरिया, तो ये ट्रायंगल टाइप का बनाया, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। और एक और ले लेते हैं इस टाइप के, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर बनेगा एरिया, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का भी एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब हमारा इस टाइप का ग्राफ दिया रहेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस इस टाइप के, तो ये कर्व टाइप के हो गया, तो कर्व टाइप के ये एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एरिया इस टाइप का, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसी टाइप के एरिया निकालने के लिए हमारा जो ज़रूरत पड़ता है वो इंटीग्रेशन का यूज पड़ता है। जैसे मान लीजिए अब क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं इस टाइप का, छोटा सा, एकदम छोटा सा, जिसका लेंथ क्या है, ये छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, हम निकाल लिए, काट के निकालेंगे तो इसका लेंथ जो है और डी एक्स है, और ये जो है आपका लेंथ, ये क्या मान लेते हैं y1। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया किसका इस टाइप का है, ये हमारा काटा हुआ भाग है, ये डी एक्स है, और ये क्या है y1। मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है y1 और ब्रेथ कितना है dx। इसी तरह से नेक्स्ट अगला ले लेंगे स्ट्रिप, इसको मान लेंगे लेंथ dx, इस तरह से इसका y हो जाएगा y2। और ये क्या करेंगे, छोटा छोटा ये इस टाइप के स्ट्रिप काट के ये एरिया निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद क्या होगा, सारे को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं फिर से एरिया इक्वल टू y2 dx, इसी तरह से y3 dx, y4 y5 इस टाइप का, मतलब बहुत सारे स्ट्रिप आएगा तो बहुत सारा टर्म आएगा, मतलब yn तक आएगा। मतलब लिख सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डॉट 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 कहाँ तक, yn तक, हमें पता नहीं है कितना स्ट्रिप कटेगा, तो yn dx तक। अब इसी तरह से बात करेंगे कि जब हमारे बहुत सारे टर्म को ऐड करते हैं तो मैथमेटिक्स में आता है समेशन का टर्म, कहाँ से कहाँ तक, n से लेके 1 तक, और n का मान n तक, और yn dx हमें कंफर्म पता नहीं है फिक्स, तो n तक जाएगा y का मान, तो इसलिए yn dx। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम देखेंगे कि ये जो हमारा कर्व की वजह से ये स्ट्रिप काटने के बाद ये हमारा जो थोड़ा सा
देखेंगे कि जैसे स्ट्रेट लाइन रहता है तो ये लेते हैं तो ये पूरा क्लियर लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये कर्व है तो कर्व की वजह से थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि एरिया है ये वाला बच जा रहा है। तो इसी को बचने के मतलब टोटल निकालने के लिए कर्व की वजह से ये हमारा कर्व ले लेते हैं। कर्व को ही बोलते हैं क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, मान लीजिए हमारा ये पूरा क्या है, एक्स का मान ले लेते हैं x1 तक और ये x के बराबर 0 तक। तो लिखेंगे x इजकल टू 0 से लेके x इजकल टू x1 तक और ये लिखें y dx, ये हमारा हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन में जो हम लोग बात किए थे वो किसका बात किए थे, जब स्लोप ऑफ y वर्सेस x का, क्योंकि हम लोग जब इस टाइप का ग्राफ लिए थे तो यहाँ पे क्या हुआ था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके तो dy बाई dx आया था। dy बाई dx को ही तो डिफ्रेंशिएशन मिला था। तो डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप को बताता है, और इंटीग्रेशन जो है वो क्या चीज़ को बताता है, एरिया के बारे में बता रहा है ना। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या, एरिया। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। तो हम लोग आज से याद रखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन से हम लोग को स्लोप फाइंड होता था और इंटीग्रेशन से हमें एरिया के बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। देखेंगे y इज इक्वल टू होता है x के पावर n। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो y dx इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि x y की जगह क्या है, x के पावर n, तो x के पावर n इंटू dx। अब यहाँ से x के पावर n है तो इसमें क्या करते हैं कि x के पावर n में ही पावर में एक जोड़ देंगे और जो यहाँ पावर होगा तो पावर हमारा क्या है n+1, वो डिवाइड कर देंगे n+1। और यहाँ पे एक टर्म आता है c, कांस्टेंट होता है। तो c इसलिए आता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दैट मीन्स अगर यहाँ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जैसे अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन का साइन है 0 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 5 तक, मतलब इसका वैल्यू दिया रहेगा तो डिफिनिट हो जाएगा, और नहीं दिया है इसका मतलब इनडिफिनिट। और न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब सोल्व करेंगे तो सी लिखते हैं लास्ट में, और इन डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी नहीं लिखेंगे। आगे हम लोग सोल्व करेंगे प्रॉब्लम तो क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मान लेते हैं y इक्वल टू x है, इसलिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y dx, तो y बराबर क्या है x, तो x dx हो जाएगा। तब x के पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे बताया है कि जब भी पावर जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो x के पावर 1 है तो एक इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 1 + 1 हो जाएगा, और जो पावर होता है उसी में डिवाइड हो जाता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब x²/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब कुछ वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस c लिखेंगे। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से को चलेंगे x² इंटू dx। तो यहाँ पे देखेंगे x² है तो x का मान ऊपर में 2 है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 बटा जो पावर रहता है उसी में डिवाइड करते हैं और प्लस में c हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं √x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, x के पावर 1/2 है इंटू dx, इसमें x के पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा बटा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो मतलब x के पावर 3/2 प्लस बटा में 3/2 करेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे, मान लीजिए 1/√x इंटू डी एक्स दिया रहेगा, तब देखेंगे कि √x है नीचे में तो x के पावर 1/2 हो जाएगा नीचे में,
तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1/2 इंटू डी एक्स। अब पावर में -1/2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 1/2 बचेगा और बटा में 1/2 जो पावर रहता है उसी में बटा करते हैं प्लस सी, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए x के पावर -1 dx ले लिए, तो x के पावर -1 ले लिए तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा आपका log e x होगा और प्लस सी। मोड करने का मतलब ये भी, अगर माइनस में भी रहेगा तो आपका जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव में देगा। मोड का मतलब यही, अगर कोई जैसे -3 है और इसको मोड कर दिए तो आपका क्या आ जाएगा, 3 है। अगर उसी तरह से -x है, इसको मोड कर दिए तो क्या दिएगा, x। तो मोड का मतलब यही, जो लोग का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो x के पावर 1 -1 का याद रखेंगे। अब ये यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम लोग पता है कि जब हम लोग पढ़ते थे इंटीग्रेशन, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। समझ रहे हैं, रिवर्स है। पहले ही हम लोग बात किए थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं d/dx और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अगर डिफ्रेंशिएशन का क्लास नहीं देखें तो एक बार देख लेंगे तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x ही है तो है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है x के पावर -1 है तो ऊपर में माइनस है तो नीचे आके क्या आ जाएगा, प्लस है। तो 1/x इंटू डी एक्स, तो 1/x आ गया कि नहीं। अब देखिए 1/x का किसका डिफ्रेंशिएशन था, log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, log x का प्लस सी क्यों, क्योंकि यहाँ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, मान लीजिए x के पावर 4 इंटू डी एक्स है, तो x के पावर 4 + 1/4 + 1। अब क्लियर हो गया होगा लगभग, x के पावर 5 प्लस सी। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लिए इंडिफिनिट के बारे में, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए x इंटू डी एक्स वैल्यू है 2 से लेकर 3 तक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 1 है तो 1 + 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2। अब देखेंगे कि यहाँ वैल्यू जो है 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार x की जगह 3 का मान पुट करते हैं और फिर माइनस करते हैं और फिर x की जगह क्या पुट करते हैं, 2, मतलब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कितना है 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 × 9/2 हो जाएगा और 2 दूनी 4/2 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से, अगर मान लीजिए x² इंटू डी एक्स ले लिए और लिमिट कुछ ले लेते हैं, मतलब वैल्यू 0 से लेके 3 तक। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 2 है, उसमें एक और जुड़िएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। और कहाँ से करता है, 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है। अब एक बार इसका वैल्यू कर देंगे अपर वैल्यू, मतलब 3 के पावर 3/3 माइनस लोअर वैल्यू, मतलब ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब 3 3 9 होती है, 27/3 हो जाएगा ना। तो 27/3 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी तरह से, अगर यहाँ पे 1/x dx ले लिए और 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। अभी तो तुरंत बताया है log x, और इसका वैल्यू जो है 2 से लेकर 5 तक है। तो एक बार x की जगह क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो log e5 माइनस log e2। अब एक फार्मूला होता है log m माइनस log n रहता है, तो क्या हो जाता है log m/n, मतलब डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से इक्वेशन बन रहा है, तो log e5/2, ये है हमारा आंसर। प्लस में c क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे
डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अब इसी तरह से ले लेते हैं, मान लीजिए e के पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है और प्लस में c लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो c के बारे में लगभग क्लियर हो गया होगा। e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी e के पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए dx ले लेते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x के पावर 0 इंटू डी एक्स। एक्स के पावर 0 का मतलब क्या है, x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, मतलब इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। हम इसलिए लिखिए क्योंकि अगर x के पावर 0 है तो इसमें 0 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि पावर में 1 जोड़ रहा है, तो 0 प्लस 1, और जो पावर रहता है उसे डिवाइड करते हैं, तो 0 प्लस 1 मतलब 1, तो x के पावर 1 तो 1 और बटा में 1 तो 1, मतलब dx का इंटीग्रेशन याद रखेंगे x प्लस c होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं इसी तरह से, अगर मान लीजिए 2x² इंटू डी एक्स रहेगा, तो 2 जो है वो बाहर कर देंगे और x² का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे। अब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ गया, x के पावर 3/3 प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसी तरह से सिर्फ ले लेते हैं 3dx, और 3dx रहेगा तो 3 को बाहर करेंगे, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करें, और dx का इंटीग्रेशन अभी तुरंत पढ़ें क्या है, x, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस c। नेक्स्ट हम इसी तरह से ले लेते हैं, अब काफ़ी मतलब क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन के बारे में, तो अब ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं थोड़ा सा। तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा माइनस में cos x ही देगा प्लस c, याद रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग sin x का डिफ्रेंशिएशन से करते थे तो हमको क्या मिलता था, cos x, और यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस में cos x, तो ये डिफरेंस जो है याद रखेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आता था प्लस में, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस में आ रहा है। उसी तरह से अगर cos x ले लेते हैं dx इक्वल टू, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और sin x क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, लेकिन डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस में sin x आता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, अगर इसी तरह से tan x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec² x प्लस c, ये सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ले लेते हैं sec² x dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है sec² का tan x होता है प्लस c। अब ले लेते हैं cosec x इंटू कोट x, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cosec x प्लस c, ठीक है ना। cosec x का डिफ्रेंशिएशन जो होता था cosec x इंटू कोट x माइनस में, तो ये माइनस में यहाँ पे लग जाएगा। अब ले लेते हैं, मान लीजिए इसी तरह से, तो जैसे डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़े थे, u इंटू वी और u बाई वी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन u इंटू वी टू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा समझेंगे, u और v हम इसको मान लिए हैं u है और इसको मान लिए हैं v है। आगे जो मतलब कोई क्वेश्चन देगा तो उसमें u और v किसको क्यों मानते हैं, उसका मतलब थोड़ा सा एक टर्म भी है, उसके बारे में मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे u इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, तो u को हम लोग बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो u बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब मतलब v इंटू डी एक्स, वी इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, u को करेंगे, तो u के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटू अब क्या करेंगे, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ पे फिर से v का इंटीग्रेशन करें, तो v इंटू डी एक्स, और ये जो पूरे टर्म है इसको फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं dx, जो यहाँ पे आएगा।
अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से अच्छा से क्लियर होगा, हम ले लेते हैं x इंटू साइन एक्स और dx। तो ये u हो गया और ये v हो गया। तो u को क्या करेंगे बाहर, मतलब x को क्या करते हैं बाहर, और साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस। अब क्या करते हैं कि जो एक u रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dx हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, v का, तो v क्या है हमारा साइन एक्स इंटू dx। अभी जो है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देंगे और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि x है और साइन एक्स का अभी इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या है, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे कोस एक्स माइनस। अब देखेंगे dx बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1 होता है। आप लोग डिफ्रेंशिएशन का क्लास देख लेंगे कि dx बाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1। तो 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन है यहाँ, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कोस एक्स। अब ध्यान देंगे कि माइनस एक्स कोस एक्स है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब कोस एक्स इंटू 1 तो कोस एक्स है, कोस एक्स टू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है dx। अब माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि x के पावर x इंटू ई के पावर x ले लेते हैं इंटू dx, ये u इंटू v हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, एक टर्म लिखते हैं, इसको u क्यों मान रहे हैं, इसको v क्यों मान रहे हैं। तो एक इलेट है, इलेट, इसी के टर्म में जो रहेगा उसी को हम लोग u और v मानेंगे। जो पहले होगा उसको u मान लेंगे और जो बाद में होगा इसको v मान लेंगे। ई का मतलब, आई का मतलब क्या होता है इन्वर्स, इन्वर्स दैट में सब लोग जानते हैं साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, इस टाइप का दिया रहता है ना। अगर इस इक्वेशन में अगर पहले ई दिया रहेगा साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स, अगर बाद में भी, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे यू मान लेंगे। और एल का मतलब क्या है लोगरिथम, लोग बोला हो गया। और ए का मतलब क्या हो गया अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रा दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाला टर्म जो है ना उसी को क्या बोलते हैं अलजेब्रा। और टी का मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब क्या है साइन एक्स कोसेक टेन एक्स। और ई का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर कुछ भी रहेगा ई के पावर एक्स जैसे यहाँ पे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो इक्वेशन था एक्स इंटू साइन एक्स था, तो एक्स जो है अलजेब्रा है और साइन एक्स जो है ये मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो देखेंगे कि अलजेब्रा पहले आया और ट्रिगोनोमेट्री बाद में, तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा को मतलब एक्स को क्या मान लिए थे यू और साइन एक्स को क्या माने थे भी, क्योंकि ए पहले आता है टी बाद में आता है। सेम उसी तरह से एक्स इंटू ई के पावर एक्स है, तो एक्स क्या है अलजेब्रा है और ई क्या है एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में, इसलिए हम इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं u इंटू वी करते हैं, तो x को u को पहले बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करते हैं इंटीग्रेशन v को करते हैं, तो e के पावर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस करते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसको करते हैं u को, मतलब dx बाई डी एक्स इंटू, फिर इंटीग्रेशन v को करते हैं, तो v की जगह क्या है e के पावर x इंटू डी एक्स। और फिर से ये इंटीग्रेशन जो टर्म आएगा इसका उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। थोड़ा सा समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को तो क्लियर हो जाएगा। एक्स और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 हो, डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स होगा, मतलब ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स ही होगा, तो एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स, देखिए ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ई के पावर एक्स, तो एक्स माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसी तरह से क्लियर हो गया होगा। और भी मतलब एक इक्वेशन है, जैसे कभी कभी एग्जाम में IIT JEE के पूछ देता है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन है लोग एक्स का, तो लोग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू लोग एक्स, लिख सकते हैं ना। अब 1 इंटू लोग एक्स मतलब u इंटू वी हो गया, u इंटू वी हो गया, मतलब आप u इंटू वी के टर्म में मतलब वो करेंगे, तब किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। अब देखेंगे कि लोगरिथम है
और इसका ये क्या है, इसका जो है एक ये नंबर है, नंबर मतलब क्या हो जाएगा, कोई अलजेब्रा टाइप का हो गया। तो log x क्या हो जाएगा, पहले u हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो u को पहले क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो log x को क्या करेंगे, बाहर, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का, तो मतलब सिर्फ dx माइनस, और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स यू को। यू की जगह क्या है, log x इंटू इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ 1 का, तो 1 इंटू डी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट में इसको बंद करके इसको फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो log x इंटीग्रेशन dx का क्या आता है, x, अभी तुरंत पीछे हम लोग देखें, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x से ख़त्म, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ex इंटू एक्स, ex को इधर लिख देते हैं ना, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, log x माइनस 1, ये हमारा आंसर। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log x का जो इंटीग्रेशन होगा x इंटू log x माइनस 1, ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप इतना मतलब कभी कभी याद नहीं रहता 1 इंटू मतलब भी करने के लिए, तो आप याद रखिएगा कि log x का इंटीग्रेशन x इंटू log x माइनस 1 होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है और टाइम भी बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब sin x cos x का देख सकते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे और अगला क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अभी तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, देखने में क्या दिक्कत है।